नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, हम सब जरूरी कामों को टालते तो हैं, है ना? आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारी इसी आदत पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा करती है। तो कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े सवाल से। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा है। और ये सवाल हमें एक पर रुक कर सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं हम अपनी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी जिम्मेदारी को ही तो नहीं टाल रहे हैं। तो इस कहानी में हम मिलने वाले हैं तेजोम नाम के एक लड़के से। अब तेजोम भी हमारी ही तरह अपनी टाल मटोल की आदत से थोड़ा परेशान है और वो इसका हल खोजने पहुंचता है अपने दादाजी के पास। तो चलिए उसकी इस पूरी यात्रा में हम भी उसके साथ चलते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है देर रात से। नौजवान तेजोम है और वो बेचैन है। क्योंकि उसके दादाजी की सिखाई हुई कोई एक बात उसके मन में, कह सकते हैं, घर कर गई है और अब उसे सोने नहीं दे रही। तेजोम के मन में ना वही एक कश्मकश चल रही है जो अक्सर हमारे मन में भी चलती है कि भाई ये रोजमर्रा की जिंदगी है और फिर जिंदगी से जुड़े कुछ गहरे सवाल हैं। इन दोनों के बीच में वो बैलेंस, वो संतुलन कैसे बिठाया जाए। और बस इसी उलझन में वो अपने दादाजी से एक सवाल कर बैठता है, एक ऐसा सवाल जो उसकी सारी दुविधा को एकदम सामने लाकर रख देता है। ये सवाल असल में हमारी प्राथमिकताओं के बारे में है और उसे गलतफहमी के बारे में कि अरे हमारे पास तो अभी बहुत समय है। और उसके दादाजी का जवाब बहुत सीधा लेकिन उतना ही गहरा। वो कहते हैं, बेटा, इंसान की सबसे बड़ी गलती ही यही है कि वो ये सोचता है कि उसके पास बहुत सारा समय है। और ये एक जवाब, आप देखिए, टाल मटोल की जो आदत है ना, उसकी सीधी जड़ पर चोट करता है। तो अगली सुबह होती है और दादाजी इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तेजोम को एक बहुत ही शांत, एक प्राचीन मंदिर में ले जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ के माहौल में ही ना एक अलग ही सुकून था। वहाँ मंदिर में दादाजी उसे समझाते हैं कि देखो, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, इसका सबसे जरूरी साधन, सबसे कीमती टूल वो हमारा अपना शरीर है। ये सिर्फ मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, नहीं, ये तो अनगिनत जन्मों के बाद मिला एक बहुत ही अनमोल मौका है। और फिर वो बात करते हैं उन आम बहानों की जो हम सब खुद को देते रहते हैं। अरे कल से करेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो मजे करने की उम्र है, टाइम ही कहाँ है। ये सब वो बहाने हैं जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और हमारी पूरी जिंदगी खा जाते हैं। और फिर दादाजी एक ऐसी बात कहते हैं जो सच में दिल में उतर जाती है। वो कहते हैं, यह शरीर स्थायी नहीं है और भगवान की ओर बढ़ने में एक एक दिन भी अमूल्य है। ये बात हमें याद दिलाती है कि हर एक दिन एक नया मौका है जिसे गवाया नहीं जा सकता। अब अपनी बात को और भी अच्छे से समझाने के लिए दादाजी तेजोम को एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनाते हैं, सोने की खान की कहानी। वो तेजोम में से एक सवाल पूछते हैं, कहते हैं, जरा सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए एक सोने की खान मिल जाए तो क्या तुम एक पल भी बर्बाद करोगे? क्या ये सोचकर आराम करोगे क्या चलो खुदाई कल कर लेंगे? तेजोम का जवाब बिल्कुल तुरंत आता है, नहीं दादाजी, मैं तो पूरा दिन मेहनत करता। और उसका ये जवाब हमें दिखाता है कि देखिए, दुनिया की दौलत के लिए हम कितनी मेहनत करने को तैयार रहते हैं, है ना? और तभी दादाजी उस कहानी का असली मतलब, उसका निचोड़ समझाते हैं। वो कहते हैं, ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये सोने की खान से भी कहीं ज्यादा अनमोल है और इसे सही काम में लगाने में जरा भी देरी करना सबसे बड़ी मूर्खता है। दादाजी के ये शब्द तेजोम के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर करते हैं। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और आप कह सकते हैं कि उसके अंदर ना एक बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। और अब तेजोम वो सवाल पूछता है जिससे पता चलता है कि हाँ, अब उसे बात की गहराई समझ में आ गई है। वो पूछता है, दादाजी, अगर मैं ये सोचता रहा कि भक्ति बाद में करूंगा तो क्या मैं अपने जीवन का जो असली उद्देश्य है उसे ही खो दूंगा? इस पर दादाजी का जवाब बिल्कुल साफ होता है। वो कहते हैं, जो काम परमात्मा के लिए है वो अभी होना चाहिए, इसी पल। उसे कल पर टालना ये दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है जो असल में हम किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही देते हैं। और ठीक उसी पल मंदिर की घंटी बज उठती है और ऐसा लगता है मानो उस घंटी की आवाज के साथ ही तेजोम अंदर से एक पक्का संकल्प ले लेता है। वो 5 बातें करने का वादा करता है जो आज से ही नहीं बल्कि अभी से, इसी पल से शुरू होंगी। ये देखकर उसके दादाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, यही तो जागृति है,
यही है जीवन की असली शुरुआत। और उस एक पल में तेजोम हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। तो तेजोम ने तो अपना संकल्प ले लिया, पर सवाल ये है कि इस कहानी से हमारे लिए क्या सीख है, हम क्या टेक अवे ले सकते हैं। देखिए, ये कहानी हमें कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाती है। पहली, कि हमारा समय बहुत कीमती है और सीमित है। दूसरी, कि इसे सबसे जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उस काम को टालना हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम, सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन क्या सिर्फ एक संकल्प ले लेना, एक वादा कर लेना ही काफी होता है? कहानी यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प, एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। कहानी हमें एक चुनौती के साथ छोड़ जाती है कि एक भावुक पल में, एक मोमेंट ऑफ क्लैरिटी में वादा करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन जब जिंदगी उसकी पहली असली परीक्षा लेती है, तब वो वादा कितना पक्का रहता है। और ये सवाल सिर्फ तेजोम के लिए नहीं है, ये सवाल हम सभी के लिए है।